सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज पुनः आपके बीच में एक समसामयिक विषय पर अपने विचार रखने और मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और ये विषय है वृक्षारोपण। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है। आज 28 जून है। ये पौधे लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। इस समय अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपको 3 माह तक पानी मिल जाएगा पौधों को, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। और वो पौधों को अगर 3 महीने पानी मिल गया, उनको बचा लिया, तो फिर पौधा हमेशा जीवित रहता है। इसको देखते हुए मैं आज इस विषय पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सभी प्रधान भाइयों से, गांव के लोगों से, मास्टर साहबान से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों, कर्मचारियों से ये अपील रहेगी और अनुरोध रहेगा कि आओ हम सब मिल करके सघन वृक्षारोपण करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हर साल करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। गत वर्ष भी 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पौधों को लगाना बड़ी बात नहीं है, पौधों को बचा लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो पौधों को खाली हम लगाएं ना, पौधों को बचाएं। सभी प्रधान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आओ इस अभियान को सफल बनाते हैं। सबसे पहले आप चुन लीजिए अपने गांव का प्रवेश मार्ग। उस प्रवेश मार्ग को श्रमदान के माध्यम से या मनरेगा से लेबल करा के ठीक करा दीजिए और दोनों तरफ 20-20 फीट की दूरी पर 10-10, 12 फीट ऊंचे पेड़ एक प्रजाति के आप लगा दीजिए। आधा किलोमीटर दूर से जैसे ही कोई गांव में आए तो उसको एक सुंदर गांव दिखाई देना लगेगा। उसी समय आपके गांव की छवि उसके दिमाग में बहुत अच्छी बन जाएगी। और इन पेड़ों को जो लगाएं हम कम से कम 10-12 फीट ऊंचे हों और जिससे कि इनको भैंस, गाय, बकरी चर न सके, क्योंकि ट्री गार्ड इतने आप लगा नहीं सकते, इतना पैसा इस पर खर्च नहीं किया सकता, इसलिए पेड़ आपको बड़े ही लगाने पड़े। तो इस तरह आप प्रवेश मार्ग को सुंदर बना सकते हैं। दूसरा, जितने हमारे स्कूल गांव में हैं उन स्कूलों में भी आप पहले से ही चिन्हित कर लीजिए कितने पेड़ लग सकते हैं। उसकी बाउंड्री के अंदर बराबर दूरी पर एक तरह के आप पेड़ लगा दीजिए और उनकी रक्षा की जाए 3 महीने तक। साथ ही साथ जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें भी पहले से योजना बना लीजिए कितने पेड़ लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे, उनके गड्ढे खोदने का काम, ये सब तैयारियां कर लीजिए। तालाब जो है, आप गांव के लोग जानते हैं कि जब लोग भैंस, गाय अपने जानवरों को चराने के लिए जाते हैं तो पानी पिलाने के लिए जब तालाब पे जाते हैं तो वह अंदर जब भैंस चली जाती है तो घंटों तक बाहर नहीं निकलती है। इस बीच उस चरवाहे को, उस गांव वाले को छाया की ज़रूरत पड़ती है जहां वो बैठ सके। इसलिए तालाबों को सुंदर बनाना का काम तो है ही है। तालाबों के चारों तरफ पौधे लगा दिए जाए बराबर दूरी पर, जिससे तालाब सुंदर भी लगे और वो छाया भी दे, जिससे कि वहाँ पर कोई आराम से बैठ के उस छाया में इस गर्मी के मौसम में उसका लाभ उठा सके। किसान अपने खेत पर, मेड़ पर, खेतों की मेड़ पर पौधे लगा सकते हैं। सबसे बड़ा योगदान हो सकता है स्कूली बच्चों का। गांव में जो स्कूल हैं उनके बच्चों के घरों में जरूर एक पौधा लगाने की जगह होगी। सब बच्चों को अगर जिम्मेदारी दे दी जाए और उनमें एक पौधा हर बच्चा अपने घर में लगा ले, क्योंकि घर के में पौधा रहेगा तो बच्चा भी पानी देगा, उसके घर वाले भी पानी देंगे, वो पौधा भी सुरक्षित हो जाएगा। करोड़ों पौधे ऐसे लग जाएंगे जो सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे। तो ये भी एक काम रहेगा जो चाहे स्कूल में, चाहे प्रवेश मार्ग पर, चाहे विद्यालय में, चाहे सरकारी बिल्डिंगों में, तालाब पे जो भी पेड़ लगा रहे हैं, इनको बचाने के लिए मनरेगा से एक मजदूर 3 महीने के लिए रख लीजिए और इन पेड़ों में पानी देने का काम, इनकी रक्षा करने का काम उसकी जिम्मेदारी लगा दीजिए। 3 महीने में पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे, फिर उनका अपने आप वो चलते रहेंगे। आज़ाद भारत में श्री के.एम. मुंशी जो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, उन्होंने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना, उद्देश्य था वन संरक्षण करना। आज वन महोत्सव लगातार तब से मनाया जाता है और आपने देखा कि इस वर्ष भी 35 करोड़
पौधों के लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है। हर साल जितना लक्ष्य सरकार रखती है उससे ज़्यादा पौधे लगाती है। आशा है कि हम सब जो पौधे लगाएंगे उनको इस बार बचाने के लिए भी संकल्पित होकर के काम करेंगे। मैं आपको यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, जब जिलाधिकारी बदायूं के पद पर मैं था तब मैंने इस अभियान की शुरुआत की थी कि गांव के संपर्क, जो गांव का प्रवेश मार्ग है वो सुंदर हो, और उसमें दोनों तरफ पौधे लगाने का एक आंदोलन छेड़ा था। हमारे प्रधान भाइयों ने इस काम को बखूबी किया था। बहुत सारे गाँव में पौधे आज भी बचे हुए हैं जिनको जाकर देखा जा सकता है। इसी तरह तालाबों के किनारे पौधारोपण का आंदोलन छेड़ा था, जिसमें माननीय जयप्रति महेश गुप्ता जी, अन्य तमाम लोग, हम सब लोगों ने इस कार्य को किया था। आज भी पौधे लगे हुए हैं। आप जौनपुर के सिकरारा गांव जाइए, तालाब को देखिए, उस तालाब के किनारे वृक्षारोपण को देखिए। वहाँ के प्रधान को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आप गांव को सुंदर इस को तो बना ही सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम जो होगा, पर्यावरण बचेगा। आपने देखा कि इस वर्ष गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और वो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पौधे, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और जो पेड़ लग आ रहे हैं उनको बचा नहीं पा रहे हैं। तो हम पेड़ काटने के साथ ना काटें ये तो सुनिश्चित करेंगे, लेकिन पेड़ जो लगाएं उनको बचाने का भी काम करें। तो इस बार हम संकल्प लेंगे कि पेड़ों को हम बचाने के लिए भी संकल्पित होकर, एकजुट होकर के काम करेंगे। जितने पेड़ गांव में लगेंगे उन सबको बचाएंगे, चाहे खेत की मेड़ों पे पेड़ लगे, चाहे तालाब के चारों तरफ पेड़ लगे, चाहे स्कूल में लगे, और चाहे प्रवेश मार्ग पर लगे, चाहे सरकारी बिल्डिंग में लगे, और चाहे हमारे गांव के प्रत्येक घर में एक पेड़ जरूर लगे। उसको सबको बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये सब सामायिक कार्य को हम सब लोग मिलकर करेंगे।